कहानी की शुरुआत में हमें रेफरेंस इस नाम का एक वीडियो दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए फौज की नौकरी छोड़कर अपने शहर वापस जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम केली को एक पार्क में बैठा देखते हैं, तभी अचानक पीछे से आकर उसे सरप्राइज कर देता है। यहाँ पर रेकरिंग निकालकर केली को मैरिज के लिए प्रपोज करता है, जिस पर के थोड़ा शर्माती हुई उसे हाँ कह देती है। इसके बाद जब दोनों वहां से जाने लगते हैं तो केली को याद आता है कि जो को पार्क में बढ़ रही थी वो उसे वहीं पर भूल गई है। केली को अपनी कार के पास खड़ा करके जल्दी से गोख लेने जाता है, तभी एक लग्जरी कार में दो लड़के आते हैं और उनमें से एक जिसका नाम था वो केली को चोदने लगता है। यहाँ पर ले और केली ने को इग्नोर करके घर की तरफ जाने लगते हैं और कभी टीम अपनी कार से बाहर निकलकर केली विंडो के ठीक पास जाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। अब इस बात से वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और गोल दोनों लड़कों को पीटने लगता है। यहाँ पर टीम जैसे ही अपना चाकू कर रही को मारने जाता है, तभी वे खुद को चाकू से बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है, जिससे अचानक टीम का चाकू को खुद को ही लग जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना के बाद गेली अपने लॉयर के पास जाते हैं क्योंकि वे के ऊपर मॉडल के चार्जेस लग चुके थे। लॉयर से कहता है कि उसके पास दो टिपिकल चर्चित हैं। पहली यह कि अगर वो अपना गुनाह कबूल करके कोर्ट में अर्जी दे तो उसे सिर्फ 2-3 साल की सजा होगी। लॉयर रेड से कहता है कि लेकिन मैं इस सजा को सिर्फ 18 महीने की करवा दूंगा। दूसरी तरफ लॉर्ड को बताता है कि अगर उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो उसे 5 से 8 साल तक की सजा हो सकती है। वो बताता है कि वे किसी भी सूरत में सजा से नहीं बच सकता। अब यहाँ आखिर में वे अपना गुनाह कबूल करके कोर्ट में अर्जी देने और 18 महीने की सजा काटने का फैसला करता है। यहाँ से 3 होता है और हम भावी थॉमसन को देखते हैं जो कि अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। असल में थॉमसन काफी ज्यादा पैसे वाला था, इसलिए वो अपने लोगों को ग्रे के बारे में पता लगाने के लिए भेजता है और उनके जरिए थॉमसन को उस जेल की जानकारी मिलती है जहां रिको रखा जाना था। इस जेल का इंचार्ज जैक मॉरिसन नाम का एक आदमी था। वहीं थॉमसन मॉरिसन से मिलने जाता है। वह जैक को पैसों की मोटी रकम देता हुआ कहता है कि वे इस जेल से कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी साइड जेल में कैदियों को सजा के लिए लाए जाता है। इन कैदियों में वे भी था। यहाँ पर रिको नाम का एक बूढ़ा गार्ड ने कैदियों को सिक्योरिटी चेक के लिए अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और जबरी को एक नई कैदी को जबरदस्ती उसका अंडरवेयर उतारने के लिए मजबूर करता है। तो रेड्डी को की इस बात का विरोध करता है, जिससे भी कोको उसकी जेल के पहले दिन से ही टॉर्चर करने लगता है। वेल इसके थोड़ी देर बाद विलियम नाम गई रे को जेल इंचार्ज जैक मॉरिसन के पास लेकर जाता है। जैक को से बातचीत करने पर पता चलता है कि वे ने 12 साल फौज में नौकरी की है, जिससे जाग री के साथ अच्छा बर्ताव दिखाने की कोशिश करता है। जैक गार्ड से कहता है कि वे के साथ अच्छा बर्ताव करो। थोड़ी बातचीत के बाद विलियम वापस रेड को उसके जेल वाले कमरे में ले जाता है। जब बड़े जयंती ग्राम में जा रहा होता है तभी उसकी कर इत्यादि से हो जाती है, जिससे वह कैदी से लगने लगता है। लेकिन तभी मौसी नाम का एक दूसरा दी अपने ग्रुप के साथ रेप की मदद करने आता है। आप यहाँ दोनों ग्रुप के बीच झगड़ा होने ही वाला था कि विलियम वहाँ पहुंचकर उन्हें अपने अपने काम पर जाने के लिए कहता है। विलियम को लाइब्रेरी में काम करने को कहता है। लाइब्रेरी में भी कोई कैदी बुक्स रखने की जगह बताता है। जब लाइब्रेरी से अपने सेल की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में फिर से उसी ग्रुप के कुछ मेंबर उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन रे खुद पर कंट्रोल करता है। जब वो अपने सेल में एक गाड़ी पर रहा था तभी अचानक रिको अपने साथ ही गार्ड के साथ आकर उसके रूम की चेकिंग करने लगता है। को गोरे की डायरी में उसकी गर्लफ्रेंड के लिए की फोटो मिलती है और वह को चिढ़ाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को उसके सामने ही चाटने लगता है। ये को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वह 2 गार्ड स्कीम का नाम बॉक्स और बिकता था उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद रेड को और गुस्सा दिलाने के लिए ग्री को उसकी गर्लफ्रेंड की को 5 देता है। इसके बाद भी को उसको कपड़े उतारने के लिए कहता है और थप्पड़ मारकर उसे डराने लगता है।
जब भी को बंदी को उसके सर पर मारने वाला होता है तो विक्टर उसे ऐसा करने से रोक देता है। अगले दिन जबड़े नहीं होता है तो वहाँ हैमर नाम का एक बड़ी दौलत यदि आता है जो सिंह झुकने के लिए कहता है ताकि वो उसके मजे ले सके। रेट गुस्से में उसे एक मुर्गा मारता है जिससे वह दूर जाकर बिल पारित अभी भी को वहाँ आकर घेरे को तब तक मारता है जब तक वो उसे जैक के रूम में नहीं ले जाता। जैक को ये बताने की कोशिश करता है कि वो खुद को उस आदमी से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर जैक से कहता है कि यह सब यहाँ नॉर्मल है कि लगातार बहस करने पर गिरी को और उसे फिर से मानने लगते हैं। यहाँ पर भी विक्टर उन्हें मामले से रोक लेता है कि कहीं वे मर न जाए। लंच के समय वे अपने दूसरे कैदियों जेड और डेविड के साथ बैठकर लंच करता है के साथ बातचीत के दौरान वे को 2 कैदी भी दिखाई देता है। इसके साथ जेल में इसकी पहली लड़ाई हुई थी। इसके बाद जब डेविड और रे लाइब्रेरी में किताबों को सही करके रखने होते हैं कि डेविड हुए को बताता है कि मैं इस जेल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि 15 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ मिलकर पैसों से भरा एक ट्रक लूटा था जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई थी। उसी चोरी में उसके भाई की भी दर्ज हो गई थी और वो पैसा भी अभी तक किसी को बरामद नहीं हो पाया था। देवी को बताता है कि सिर्फ नहीं जानता हूँ कि वो पैसा कहाँ छिपाया गया है। उनकी बातचीत के दौरान अचानक वहाँ भी को आकर को बताता है कि उससे मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आई है को देखकर वे बहुत समय बाद खुशी से मुस्कुराया था। उनकी बातचीत बहुत कम करने के लिए ही हो पाती है क्योंकि भी को उन्हें बीच में रोककर को वहां से चलने के लिए कहता है। इसके बाद वे मौजे और उसकी गैंग के लोगों के साथ मिलकर कार्ड खेलने लगता है। वहीं जेड जब एक्सरसाइज करना होता है तो हैमर वहां पर आकर उसे परेशान करने लगता है और जब हैमर उसे नंबर से मारने ही वाला होता है तभी वे वहां आकर जानवर को पीटने लगता है। इसी बीच विलियम वहां आकर उन्हें रोकता है। ऐसे ही एक दिन जब टॉयलेट साफ करना होता है तो उसी समय वहां वो आदमी आ जाता है जिससे उसकी शुरुआत में लड़ाई हुई थी। रोड से बदला लेने की कोशिश करता है पर रेस को पाइप में बुरी तरह से हरा देता है। अब यहाँ पर रिको के साथ इस बार जेल इंचार्ज जैक भी आता है। जैक की बैट गटकरी के पीछे घुसा देता है। अगले दिन तीनों गार्ड कॉप्स और को होते हैं। इन दिनों गार्ड को जैक ने घूस दी थी ताकि वो रेट को टॉर्चर कर सके, लेकिन अब यहाँ पर दर तरीकों से कहता है कि अब मैं इस मामले में और नहीं पढ़ना चाहता। साथ ही वो उनको ये भी धमकी देता है कि वो इस मामले को कोर्ट तक ले जाएगा। विक्टर के जाने के बाद सभी गार्ड का हेड विलियम बढ़ाता है। विलियम को बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। से टॉयलेट साफ करवाने की बात पर उन्हें डांटा है क्योंकि उसने को लाइब्रेरी का काम दिया था। विलियम को कहता है कि आगे से तुम मेरी इजाजत के बिना कोई भी फैसला नहीं करोगे। इसके बाद को और कॉर्ड जैक के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि विक्टर ने उनका साथ देने से मना कर दिया है और साथ ही के प्लान को खराब भी करना चाहता है, जिस पर जैक उनको बोलता है कि विक्टर को ठिकाने लगा दो। यहाँ से सभी को एक कैदी के सेल में जाते हैं और उसका बिस्तर चेक करने पर उन्हें तेजधार चाकू मिलता है। वह इसके लिए उस कैदी को नीचे झुकाकर माफी मंगवाते हैं। अगले दिन जब कैदी टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो टॉयलेट में वो विक्टर की डेड बॉडी देखकर डर जाता है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि ये एक सोचा समझा मॉडल है। जल्द ही भी को और बॉक्स वहाँ पहुँचते हैं और इस मॉडल का इल्जाम उस कैदी पर लगा देते हैं जिसके पास से उन्होंने उस तेजधार चाकू को बरामद किया था। वहीं दूसरी तरफ ग्रेट डेविड से मौजूद के बारे में पूछता है, जिस पर डेविड से बताता है कि मोदी ने एक बड़ा खिलाड़ी है जो जेल के अंदर से ही अपने गैंग के साथ ड्रग्स का धंधा चलाता है। थोड़ी दूरी पर खड़े मॉडलिंग के गैंग वाले ने की बातचीत को नोटिस करके उनके पास आ मौसी को कहता है कि वह जेल के अंदर गैंग को चिंता है, इसका ध्यान रखें क्योंकि उस जेल में भी दूसरा गेम चोरी का दुश्मन बन चुका था। अगली सुबह जब ग्रे और डेविड नहा रहे होते हैं तब मौजूद गैंग वहां पहुंचता है और उस आदमी को चाकू से मार देता है जिसमें टॉयलेट में पहले वे को परेशान किया था। क्योंकि अब इस मॉडल का इल्जाम रेप पर लगा था इसलिए वो तुरंत दूसरी गैंग के
मेंबर्स के पास जाकर उन्हें कहता है कि यह मॉडल माजिन की गेंद में किया है। दूसरी रैंक वाले ग्रह की इस बात से सहमत हो जाते हैं। वहीं है मार जेड को एक कमरे में ले जाकर उसका यौन शोषण करता है। कुछ दिन बाद जबड़े की गर्लफ्रेंड रे से दोबारा मिलने आती है तो सभी को उससे बदतमीजी करने लगते हैं और सिक्योरिटी के नाम पर उससे कपड़े उतारने को कहते हैं। अब मजबूरी में चली को कपड़े उतारने पड़ते हैं। इसके बाद भी कूड़े को बताता है कि हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नीचे किया था। तो रिकॉर्ड दोनों पर हद से भी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वहीं हेमंत एक बार फिर से जेड का शोषण करता है पर इस बार जेड अपनी सारी ताकत लगाकर उसे मार डालता है। इस बीच रेल को मौजे की सेल में बुलाया जाता है पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी गैंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इसके बाद जब रेड डेविड के साथ बैठा होता है तो वहां को और बॉक्स आकर उसे एक वर्कशॉप पर ले जाते हैं क्योंकि उनको मौजूद नहीं ऐसा करने के लिए कहा था। मौसी रिकॉर्ड डेविड और चली समेत मारने की धमकी देता है। यहाँ पर रेत खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता। वो बॉक्स और ईगो को मानने लगता है कि इस हरकत से उसको एक अंधेरे और सुनसान सेल में डाल दिया जाता है। अब इस बात का पता चलते ही विलियम जैक के ऑफिस में जाकर उससे पूछता है कि उसने पॉक्सो को कोकरे को वर्कशॉप में ले जाने के लिए क्यों कहा। जैक उसे बोलता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं तुम्हें जो मर्जी चाहे गर्म। दूसरी तरफ कुछ नरक से भी बदतर सेल में के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। कुछ हफ्तों बाद ही ग्रे लगभग जैसा हो जाता है। इस सेल में काफी महीने बिताने के बाद वे को उस सेल से निकालने के लिए विलियम आता है। विलियम भी रेल की तरह एक सच्चा सैनिक था इसलिए वो से यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है, क्यों सब उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन रे उसे कुछ नहीं जाता क्योंकि वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था। करे कि ठीक होने के बाद इन अभी भी उससे बदला लेना चाहता था इसलिए वो जेल को चाकू मारने के लिए कहता है क्योंकि वे ने बुरे समय में हमेशा जेड का साथ दिया था इसलिए वो को नहीं मारता। जेड की इस बात से मोदी इन उसको जान से मार डालता है। जेड की मौत के बारे में सुनकर वे अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता और सीधे मॉडलिंग की गैंग की तरफ बढ़ता है। उसकी गैंग के एक आदमी को मारने के बाद मौसी को लड़ने के लिए चैलेंज करता है जिससे दूसरी गैंग के मेंबर रे की स्पोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वहीं जैक की सब बिंदुओं से देख रहा था जैक को और बॉक्स को उन्हें रोकने की बजाय ने देने के लिए कहता है। अब जाकर वे एक मिलिट्री बैकग्राउंड से था इसने वो आसानी से माजिन को हरा देता है। यहाँ तक कि वो उसे अपने हाथों से जकड़कर मारने ही वाला होता है तभी उसकी नजर डेविड पर पड़ती है जो इशारे से उसे माजिन को मानने से मना करता है जिससे वे मौसिम को छोड़ देता है। पर तभी एक चाकू के बगल में गिरती है और मोदी को चाकू उठाकर ग्रे को पीछे से मारने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त डेविड को बचाने के लिए खुद चाकू के आगे आ जाता है। तभी दूसरी गैंग का लीडर